आज हम जानने वाले एक्यूप्रेशर के ऐसे ऐसे पॉइंट्स जिसे जानकर आप अपने दर्दों को, आप अपने बीमारियों को घर पे ठीक कर सकते हैं। ये अदरक आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो सबको फायदा करेगा। अब लहसुन से आप अपना अस्थमा, खांसी और एलर्जी कैसे ठीक कर सकते हैं। हाइब्रिड वाला नहीं लेना है आपने, देसी लहसुन लेना है आपने। वात पित्त कफ को बैलेंस कर देगा, जुकाम में भी फायदा करेगा। ये ब्लड में एलर्जी है उसके लिए बताइए, जिसके कारण तो जहाँ पे खुजली हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। आपके पास कुछ नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, घुटने के दर्द के लिए, आंख में कोई भी समस्या, आप उससे कैसे निजात पाएंगे। पिछले 25 वर्षों से सर एक्यूप्रेशर को सिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीज अगर आपने सीख ली तो घर में ही आप सर्वाइकल, सियाटिका, काफ मसल, ये सारे दर्दों को आप ठीक कर पाओगे। सर ये बीपी हमारा लो रहता है क्या, उसमें भी लो बीपी में भी बहुत अच्छा काम करेगा ये पॉइंट। शोल्डर पेन के लिए ये छोटी वाली उंगली है हमारी, ये हिची का रामबाण पॉइंट है। किसी भी हाथ पे दबा दोनों साइड में दबाने हैं आपने। 1 मिनट इसमें दबा लीजिए, 1 मिनट इसमें दबा लीजिए। सबसे बेस्ट पॉइंट बता दिया मैंने आपको एक्यूप्रेशर का। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाभ मिला है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर एस कुमार जी और हम करने वाले कुछ एक्साइटिंग चीज। लेकिन उससे पहले हो रही है बारिश, तो इससे क्या करना है, भागना है क्या? नहीं कोई बात तो नहीं है, कैमरा बिक जाएगा। तो सबसे पहले तो जी मैं शुरुआत करने वाला हूँ आपको वात पित्त और कफ के बारे में। तो वात पित्त कफ जो है हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी कलाई है, ये कलाई से ऊपर से जो है अच्छा, 2 उंगली नीचे, 2 उंगली लीजिए आप, यहाँ कलाई के नीचे ऐसे रखिए और ये पॉइंट हमारा बनता है P6। P6 कहते हैं इस पॉइंट को। क्या होता है? P6 पॉइंट। P6 एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इसको रोज दबाते हैं तो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होने वाले हैं। ये सुबह शाम जो है आपने जो है 1 से 2 मिनट आपने दबाना है। हाँ, 1 से 2 मिनट दबाना है। ये नहीं कि आप पूरे दिन लेके दबा रहे हो तो हाथ में दर्द हो जाएगा। दोनों साइड में दबाने हैं आपने। 1 मिनट इसमें दबा लीजिए, 1 मिनट इसमें दबा लीजिए। नहीं, खाली पेट दबाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन खाने के बाद अगर दबाते हैं तो 1 घंटे बाद दबा लीजिए या 2 घंटे बाद दबा लीजिए। तो ये पॉइंट आपने 1 मिनट दबाना है। 1 मिनट इस हाथ में, 1 मिनट इस हाथ में। हिचकी किसको आई है पहले ये बताइए? आती है ना? ये हिचकी का रामबाण पॉइंट है। रोज सुबह शाम दबाएंगे, हिचकी बंद हो जाएगी। किसी के भी छाती में प्रॉब्लम रहती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, छाती में भारीपन रहता है, तब भी ये पॉइंट काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है ये। सिर में भारीपन रह रहा है तब भी आप इसको दबा सकते हो। ईश्वर ने जो हमारे शरीर में हर बीमारी का इलाज दिया हुआ है, हमें पता नहीं है। बस पहले के लोग को सब चीज पता था। ये चीज पहले लोग नंगे पांव चलते थे, सारे पांव के पॉइंट दब जाते थे हमारे। उससे क्या होता है, कोई बीमारी नहीं होती। आज आप घर में भी चप्पल पहन के चल रहे हो, जबकि यहाँ घास है, घास में अगर नंगे पांव चलो ना, आपके शरीर में जो है कोई बीमारी नहीं रहेगी। चूड़ियां जब रगड़ खाती है ना, तो ये पॉइंट स्टिमुलेट होता है। और अगर आप चाहते हैं तो सुबह नहाने के टाइम यहाँ पे थोड़ा साबुन लगाइए और जोर से रगड़ लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इससे आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। देखिए, घुटने की समस्या हमारी माओ बहनों को सबसे ज्यादा होती है। फीमेल में ये समस्या बहुत ज्यादा है और मेल में थोड़ा कम है, लेकिन फीमेल में जो है काफी ज्यादा हो रही है ये समस्या आजकल। तो इससे हम निजात कैसे पाएं, मैं आप लोगों को ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आप घर में बड़े ही आसानी से उस तरीकों को अपना सकते हैं। और अगर आप सुबह शाम उस तरीकों को करते हैं तो आपके घुटने का दर्द जो है ठीक हो जाएगा। अगर आपको जो है ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने, तब भी जो है आप उससे बच सकते हैं। तो इसको करना कैसे, हमें चाहिए केवल क्या, अदरक। ये अदरक जो है हर घर में अवेलेबल होता है। इस अदरक को आपने ना स्लाइस बना देनी है, 2-3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए। आपके घुटने में जहाँ पे दर्द है, मान लीजिए सबसे पहले तो जो अंदर वाली साइड है हमारे घुटने की, वहाँ पे आप दबा के देखेंगे घुटने में कहाँ पे दर्द है आपके। जहाँ पे भी दर्द होता है तवे पे थोड़ा सेक लीजिए आप। सेकने के बाद आपने जहाँ पे दर्द है उस जगह पे आपने इसको टेप के साथ लगा देना है। मैं मैडम को लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दर्द है तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। पहले आप दबा के देखेंगे कहाँ पे दर्द है, उस जगह पे जो हम इसको लगा देंगे टेप के साथ में। और ये गरम गरम लगाना है, ज्यादा गरम ना हो, मतलब गुनगुना हो, बर्दाश्त करने वाला हो ये। तो इसको हमने लगा के ऐसे आधा घंटा 1 घंटा लगा के रख दिया और फिर वापस इसको निकाल देंगे। फिर शाम को दोबारा लगा लीजिए। बस इस तरह से आपने करना है, सुबह और शाम, ये 2 टाइम करना है आपने। इसको आपने आधा घंटा लगाना है कम से कम। सर, जैसे बच्चों को हो 10-11 साल के बच्चों को, उसको भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, किसी को भी लगा सकते हैं आप। जहाँ पे ज्यादा दर्द है तो आप कद्दूकस कर लीजिए, इसको गर्म करिए और उसको लगा के फिर ऊपर से कुछ कपड़ा या गर्म पट्टी बांध लीजिए। थोड़ा सा खाना चाहें तो मुंह में रख के चूसते रहिए इसको, ठीक है, सुबह शाम, बस छोटा सा चने के बराबर। कोहनी में भी दर्द होता है ऐसी घुटने की तरह का, यहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं? नहीं, कोहनी में उतना अच्छा काम नहीं करेगा। कोहनी जो है ये सर्वाइकल के कारण होती है जी सर। तो उसके लिए अलग चीज है ये, अलग लेकिन आप घुटने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंखों के कोई भी समस्या हो आपको
तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आंखों के लिए आपने क्या करना है, एक पॉइंट दबाना है। ये अंगूठा होता है हमारा, अंगूठे के नीचे यहाँ पे आप दबा के देखेंगे, जहाँ पे भी दर्द आए दोनों साइड में आपने जो है काली मिर्च लगा के और टेप करना है। इस तरह से आपने चिपका दिया और जहाँ भी अंगूठे में दर्द आ रहा है यहाँ चेक करेंगे कहाँ पे दर्द आ रहा है। बस आपने इसको जो है रात में इसको ऐसे लगा के आप सो जाइए और सुबह निकाल के फेंक दीजिए इसको। जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा फायदा करेगा। जिनको हेडेक होता है उनको भी आप लगा सकते हैं। माइग्रेन की समस्या है अगर किसी को तो उसको आप यहाँ पे सुबह और शाम लगाइए। एक पॉइंट मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ कि कैसा भी दर्द हो आप इस पॉइंट का प्रयोग करेंगे तो आपका जो है दर्द से मुक्ति पाएंगे। दर्द होता है आप जाकर जो है पेन किलर उठा के खा लेते हो, वो आपके किडनी को खराब कर रहा है। तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जिसे इस पॉइंट को कहते हैं LI4। LI4 जो है अंगूठे और पहली उंगली के बीच में है। इसको ऐसे रखेंगे इन दोनों उंगली के यहाँ पे और ये अंगूठा आपका जहाँ तक जा रहा है पॉइंट को आप ऐसे दबाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, LI4। ठीक है, इसको सुबह शाम आपसे 1 से 2 मिनट आप दबाइए दोनों हाथों में। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक आँख, कान, नाक, मुंह कुछ भी तक समस्या हो इस पॉइंट को दबाइए आप। और मैं आपको इसका एक और फॉर्मूला बता दूं आपको जिससे आप कपड़े सुखाते हैं। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लगा देंगे तो इससे भी एक्यूप्रेशर होगा। अगर आप दबाना नहीं चाहते तो इस तरह से आप लगा के और 10 मिनट के लिए बैठ जाइए तो आपके बॉडी में कैसा भी पेन हो, घुटने का, कमर का, गर्दन का, हर जगह का ठीक होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, LI4 कहलाता है। अब एक डिमांड आ रही थी कि सर जी हमें वो बता दीजिए शोल्डर पेन के लिए। शोल्डर पेन के लिए ये छोटी वाली उंगली है हमारी, छोटी उंगली जहाँ खत्म हो रही है ना वहाँ पे पेंसिल लेनी है या जिम्मी इस तरह की आती है, ये ले लीजिए। यहाँ पे ऐसे रगड़ना है आपने और थोड़ा जोर से रगड़ना है ताकि जो है दर्द जिसको ज्यादा होता है ना उसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे आपने दबाना है। ये देखिए ये दोनों हाथों में करना होता हाँ जी, दोनों हाथों में। दर्द इसी साइड में हो चाहे किसी साइड में हो। ये आपने जो है शोल्डर पेन के लिए एक बताया मैंने, एक साइड में फ्रोजन शोल्डर हो, शोल्डर की समस्या हो, गर्दन में प्रॉब्लम हो, उसमें ये काम करेगा ये पॉइंट। ठीक है, दर्द है आपको तो इस तरह से आप जो है दबाइए, शोल्डर की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। अब एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको, अगर वो पॉइंट आप करते हैं डेली तो आपके शरीर में कोई समस्या वो तो ठीक होगी। इसके अलावा कोई बीमारी आएगी नहीं। आप चाहते हो सब लोग कि कोई बीमार ना पड़े, ठीक है, बिल्कुल चाहते हैं ना। तो मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ। हाँ जी, देखिए ये टूथपिक है, हर घर में होता है, अवेलेबल होता है। आपने इससे अपनी बीमारी को कैसे ठीक करना और बीमारी ना हो उसके लिए कैसे इस टूथपिक का प्रयोग करना है। देखिए करना क्या है, आपने सुबह और शाम एक टाइम किसी टाइम आप ले सकते हैं, चाहे तो दोनों टाइम भी करिए आप। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोनों टाइम करिए, नहीं तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक टाइम करिए। करना क्या है, नाखून है हमारा, नाखून के दोनों तरफ ये उल्टी वाली साइड से कर सकते हैं या आगे वाली साइड से भी कर सकते हैं। ये आप ऐसे करके 1 2 3 नाखून के दोनों तरफ 1 2 3, ठीक है। सारी उंगलियों में करनी है ये चीज, सारे उंगलियों में, हाथ के भी और पाँव के भी। ये एलर्जी में भी काम करता है। अब एक समस्या आ रही है लोगों में अस्थमा की, खांसी की। खांसी हर घर में होता है, मौसम बदलता है तब होता है। उसके लिए आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयाँ खाते हो, एंटीबायोटिक लेते हो। मैं ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ कि आप केवल घर की घरेलू चीजों लेके आप उसको ठीक कर सकते हो। लहसुन आपके सबके घर में है तो करना क्या है, एक लहसुन की कली लेंगे आप, इसको क्या करना है, बीच से जो है 2 टुकड़े कर देंगे हम। छिलका निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसके बीच से हम 2 टुकड़े करेंगे। देखिए ये मैंने 2 टुकड़े कर दिए ऐसे। जहां से काटा है हमने उसको हम क्या करेंगे, ये अंगूठा है हमारा, अंगूठे के नीचे जहां पे दर्द ज्यादा है, पहले तो चेक करेंगे दर्द है कहां पे। जहां पे दर्द ज्यादा है आपको उस पॉइंट को पकड़ लेना है आपने। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इनके दर्द आ रहा है तो ये 2 पॉइंट है, एक इधर और एक इधर। ये एक्चुअली फेफड़े है, फेफड़े का पॉइंट है यहाँ पे। ये लहसुन लिया आपने और इसको यहाँ पे टेपिंग करनी है हमने। ये आपने कब करना है, ये करना है आपने रात में। तो 2 दिन में ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। कईयों को तो लगाने के आधे घंटे बाद ठीक हो जाती है। तो जिसको भी साइटिका है वो आ जाइए यहाँ पे, जूते निकाल दीजिए, आ जाइए आप इधर आइए। कमर में यहाँ से अगर किसी को दर्द जाता है L4 L5 से पैरों तक, इस पे सीधा लेटिए आप। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि साइटिका और सर्वाइकल दोनों का इलाज एक ही है। करना क्या है कि हाथ पीछे कर लीजिए आप। जिनके भी सर्वाइकल की समस्या है और जो है कमर की समस्या है यानी साइटिका है, तो उसमें पहले हमने क्या करना है कि ऊपर से नीचे तक ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और रोटेशन करेंगे ऐसे यहाँ कमर तक। ये क्लॉक एंड एंटी क्लॉक आपने करना है। अरे आप लोग में से कोई आओ, एक बार करो आप लोग भी। आप अपने घर पे भी अपना इलाज खुद कर सकते हो। एक्यूप्रेशर के पॉइंट है ये। देखिए रीढ़ की हड्डी से क्या है ना, हमारी सारी नसें जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको रोज करते हैं तो आपका पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो सारे एक्टिवेट रहेंगे। L4 L5 यहाँ पे होता है, L4 L5 जो है यहाँ पे होता है। तो इस एरिया में जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे स्टिमुलेट करना है आपने। तो ये
सर्वाइकल के लिए और लंबर रीजन दोनों में काम करता है। उसके बाद हमने रोलर करना है। रोलर दीजिए। ये बेलन से ले सकते हैं सर, घर पे बेलन? बिल्कुल, आपके पास घर में बेलन है रोटी बेलने वाला, उससे कर लीजिए। लो जी, चला के साइड में बैठो, इधर आओ, इधर से चलाओ। देखिए पाँव में भी जो साइटिका का पॉइंट होता है, तो पाँव में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एडी के ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे आपने दबाना है ऐसे करके। साइटिका पेन में कितना दर्द आता है, यहाँ पे दर्द हो रहा है मैडम को, तो ये आपने दर्द आप लेटो, आप कर देते हैं। पॉइंट ये क्या हुआ सर, दर्द हो रहा है? आपने क्या करना, पेंसिल आपने लेनी है एरिया को। मैम सर है क्या? कैसे करना? हाँ तो करो मैम, करवाओ सर। तो देखिए ये सारी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताया, पानी की वजह से हम अभी थोड़ा इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है सर? इधर आ जाइए सर, ठीक है। ये सारी चीज़ अगर आप घर पे करते हो और आपको लाभ मिलेगा, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। देखिए हमारा एक स्लोगन है, आप सबको बोलना पड़ेगा, सेहत की बात जनता के साथ, ठीक है? हम सेहत की बात बोलेंगे, आप बोलोगे जनता के साथ। सेहत की बात सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मैडीमंच, हाँ जी मैम, हम वीडियो देख के याद रखेंगे। एग्जैक्टली, ये वीडियो आने वाली है मैडीमंच पे, तो ज़रूर आप लोग मैडीमंच को फॉलो कर ले, वहाँ पे आ जाएगी। कहाँ आएगी हम बता देंगे और ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है जी? चलो ठीक है। आपके अपने हेल्थ के आप ध्यान देते हो। इधर ही आ जाइए सर, बड़ी समस्या है, इधर ही आ जाइए, इधर ही ऐसे चलते चलते आराम से करिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, आप मैम आप भी आइए ना, सर के पास आ जाइए। आप सबको जो है मैं अपना जो है अपने जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। वात पित्त और कफ तीनों चीज बैलेंस होंगे। आप भी आ जाइए ना, आप भी वीडियो में आइए। हम तो चाहते हैं आप जैसे योग आए। सुबह शाम आपको जो बंदा इसको रोज दबाएगा, उसका जो है वात पित्त और कफ तीनों बीमारियां ठीक होंगी। अच्छा ठीक है सर। और इस पॉइंट की और खासियत बता दूं, ये कलाई के 2 उंगली नीचे ये पॉइंट होता है हमारा, इस पॉइंट को दबाना है आपने, ठीक है? इसको दबा लीजिए, बंदी नहीं होती उनको, आप इसको दबाइए, ठीक है? इसके अलावा किसी के चेस्ट में प्रॉब्लम है, कभी भी दबा के देख लेना, कभी भी किसी को हिचकी आ जाए ना पॉइंट, और इतना अच्छा पॉइंट है कि आपके, तो इस पॉइंट को कहते हैं P6। एक बार सब लोग अपना दबा के दिखाएंगे सब लोग। इन छिलकों की मदद से आप अपने गले को ठीक कर सकते हैं। केवल 2 या 3 बार यूज करेंगे, आपकी खांसी ठीक, दर्द हो रहा है, गले की इरिटेशन ठीक। अगर ये पी लिया तो आपको चाय की इच्छा भी नहीं होगी। मैं तो चाय छोड़ने वाली। चाय